स्टूडेंट्स वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा आप जानते हो कि आपका 1 अप्रैल से जेई मेंस का एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया है कि 11th और 12th के जो भी चैप्टर्स हैं उनको हमने इकट्ठा किया और हमने देखा कि कौन हाईली वेटेड चैप्टर्स है, ठीक है ना। तो जो जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे चैप्टर को हमने 11th-12th के कलेक्ट किया और सबको क्या है कि हमने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। तो उनको तो पढ़ना मस्ट है, आपको जरूरी है, क्योंकि उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। अब उसमें हमने क्या किया है कि पार्ट वाइज फिजिक्स में हमने क्या किया है कि पार्ट वाइज हमने टेस्ट बना दिया है, ठीक है ना। पहले दिन में जो हम आपको पढ़ाएंगे समझाएंगे उसका आपका एक टेस्ट भी होगा, उस पर हमने असाइनमेंट भी डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना। असाइनमेंट आपको अपने से करना है, घर पे बैठ के उसकी स्टडी करनी है, देखना है उसमें क्या क्या आपको नहीं आ रहा है। वो हमसे चाहे आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, या तो मैं आपको वीडियो बना के डालूंगा पूरे असाइनमेंट की, जो भी आपको 10-20 जो भी असाइनमेंट मिलेंगे आपको, उनकी सारी वीडियोज मैं अपलोड करूंगा। उस वीडियो को देख करके आप पता लगा सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। साथ में जो आपके पार्ट टेस्ट होंगे ना, एक बार आपके टेस्ट हो जाएंगे तो उसका भी वीडियो और सोल्यूशन विथ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इससे क्या है कि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल जाएगी। अब आपको तय करना है कि आप लोग किस तरीके से स्टडी करनी है। हालांकि हम लोग जो है आपको एडिशनल भी क्या है असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी प्रैक्टिस से आप क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन को अपने बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हमने जो डिजाइन किया हो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना आप लोगों को, ठीक है बेटा जी। तो आप देखिएगा, जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया था आपने सॉल्व भी किया होगा। अब मैं वन बाय वन करके सॉल्व कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी इसमें कौन कौन से चैप्टर हमने लिए हैं। यूनिट एंड डायमेंशन लिया है मैंने, एक सेकेंड, ये लिया हमने यूनिट एंड डायमेंशन लिया है। काइनेमेटिक्स लिया हुआ है, काइनेमेटिक्स में 1D 2D दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। और आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तीनों को मैंने क्लब करके लिया हुआ है, ठीक है बेटा जी। टाइम कम है इसलिए आपको प्रॉब्लम पे ही फोकस करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखोगे, जेई मेंस का ही क्वेश्चन पूछा गया, उस पर हम वन बाय वन करके हम लोग फोकस करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला बोल रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट, फार्मूला आपका होना चाहिए लेटेंट हीट क्या है। तो फार्मूला आपका क्या, देखो ध्यान से, ये आपका होता है क्यू, सॉरी, ये होता है Q इज इक्वल टू M इंटू एल। एल कितना हो जाएगा, Q अपॉन M। Q क्या चीज है, एनर्जी है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, mL²T-2 अपॉन M क्या, सिंपल आपका मास है तो आपने M लिख दिया। अब M से हम यहाँ कट गया तो आपका आ गया L²T-2, यानी लेटेंट हीट का जो आपका फॉर्मूला बनेगा L²T-2। आई थिंक ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा, सी, M, सॉरी सॉरी सी नहीं, M तो आपका जीरो ना, क्योंकि M वहाँ जीरो आया हुआ है, तो ए सही होगा, टी, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है, L² है और क्या है T-2 भी है, तो आई थिंक डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है बेटा जी। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्या है, देखो क्या बोल रहा है, ये भी आपका डायमेंशनल एनालिसिस से ही है। द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ये वेव का इक्वेशन आपको दिया गया है और साथ में पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब ऑप्शन चेक करना शुरू करते उनके दिमाग में चलता है कि करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। इसलिए जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो पहले आप क्या है, जो नॉट करेक्ट पे आप पहले ही क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लो, वो आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाएगा कि हाँ क्वेश्चन पूछा क्या हुआ है, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो टाइम, अच्छा आपको पता है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है, जो एंगल होता है ना, वो उसका डायमेंशन क्या होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। जब भी कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है उसको हम वन लिखते हैं। देखो ध्यान से, आपने कहा कि सर ठीक है आपको एनटी के बारे में पता करना कि पहला ऑप्शन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो आपने कहा कि सर देखो क्या लिखते हैं हम लोग, 2π/NT अपॉन लैम्डा, ये आपका डायमेंशन लेस है इसलिए हम इसको वन लिखेंगे, लिख दिया हमने वन, ठीक। अच्छा 2π तो आपका डायमेंशन लेस है ही, तो आप लिखोगे क्या चीज, देखो जी, अब देखो यहाँ पर 2π क्या है आपका, 2π आपका डायमेंशन लेस है बेटा जी, तो आपका NT अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि NT कितना होगा, NT आपका लैम्डा होगा। लैम्डा का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ होता है, क्योंकि लैम्डा आपका मीटर है, यानी NT की डायमेंशन क्या होगी, लेंथ होगी। ये जो आपका ऑप्शन है कि डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका आंसर नहीं होगा। अच्छा डायमेंशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, देखो जी यहाँ पर डायमेंशन ऑफ एक्स इज एल, ठीक है, एक्स आपका मीटर में होता है तो लेंथ भी आपका, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट ही हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि एन अपॉन लैम्डा का डायमेंशन क्या होगा, यहां से बताइए बेटा जी, देखो ध्यान से, यहां से अगर आप कहोगे कि सर एन अपॉन लैम्डा करोगे तो एन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होगा। टी का डायमेंशन सिंपल टी होता है, टी का
टी होता है तो जगह टी माइनस वन, यानी एन अपॉन लैम्डा का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, टी माइनस वन होगा। यानी ये देखो एन अपॉन लैम्डा का डायमेंशन क्या दिया है, टी दिया है, जबकि क्या होगा, टी माइनस वन होगा। यानी ये जो ऑप्शन आपका है ये जो है वो इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट ऑप्शन है और आपको इनकरेक्ट पूछा ही हुआ है, यानी यही आपका सही माना जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर अगले क्वेश्चन में आता हूँ बेटा जी मैं। बेटा एक अच्छा क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें क्या दिया इन्होंने इसमें क्या दिया है कि अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, है ना, मूविंग फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट x इक्वल टू 0 टू x एक्सिस विद वेलोसिटी, आपको v दिया हुआ है कितना, 4√x। तो आपसे a पूछा हुआ है कि a की वैल्यू क्या होगी। a के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला आपका क्या होता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर, है ना, जब x किसका फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन, तभी लगाते हैं। और एक होता है क्या चीज, v dv अपॉन dx। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, x का फंक्शन। ठीक है बेटा जी, तो आई थिंक ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 4√x दिया हुआ है। तो बोलो बेटा जी यहाँ से a कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ से a निकालते हो तो a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि v कितना है, ये आपका 4√x है ही, और इंटू d अपॉन dx, और ये 4√x। अब इसको इंटीग्रेट करना आपको आना, डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि x की पावर क्या है, 1/2 है, तो 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x पावर ये हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा -1/2। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/2√x आ जाएगा ये, इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने के बाद। तो 4√x इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा 4 यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा होगा ना, ये सॉरी, ये 4 यहाँ पर है ही, ये 4 है, तो √x को जब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, क्या आ जाएगा, 1/2√x आ जाएगा। तो √x से आपका √x कट जाएगा, 2 जा क्या तुम्हारा 4 आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस आपको डिफरेंशिएट करना था और आपको फार्मूले पर फोकस करना था कि फार्मूला कौन यूज होगा। तो जब x टाइम का फंक्शन हो तो आप उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो 2 बार, तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। लेकिन जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, x का फंक्शन हो, ठीक है ना, आप ध्यान देना कि जब आपका x किसका फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन हो, x को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तब मिलेगा एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी दिया हुआ है, x का फंक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x, तो उसको क्या करोगे, उसके लिए v dv अपॉन dx करके हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। दो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले का यूज करना आपको आना चाहिए। अगले क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन देखो प्रोजेक्टाइल से है, कह रहा है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ पार्टिकल हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। यानी कहने का मतलब, अब बताइए रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन है। तो आपको याद रखना, आर इज इक्वल टू सॉरी एच इज इक्वल टू आर अपॉन 4 इंटू टेन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे पक्का न्यूमेरिकल आएगा, जेईई और नीट में हर बार क्वेश्चन पूछता है, अक्सर हर कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछ लेता है। ये आपका हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यही एच और आर में रिलेशन, जो आप किसी बॉडी को थ्रो करोगे ना, तो बॉडी को थ्रो करोगे तो बॉडी हाइट भी लेगी और रेंज भी लेगी। तो हाइट और रेंज का फॉर्मूला एच इज इक्वल टू r/4 टेन थीटा। फॉर्मूले पे फोकस करोगे, आंसर आपका निकल के आएगा। अब कह रहा है कि एच इज इक्वल टू क्या है आपका, आर है, तो आर इज इक्वल टू r/4 इज इंटू क्या तुम्हारा जाएगा टेन थीटा। आर से आर कट जाएगा तो 4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा तुम्हारा टेन थीटा। अब बोलो जी यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा, टेन इनवर्स 4। बहुत इंपॉर्टेंट, जेई में क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, और कितना सिंपल कितना सादा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई थिंक अगर थोड़ी थोड़ी फॉर्मूले पे आपको कमांड होगी, मेन आपका फॉर्मूला है, जब भी एग्जाम देने जाओ तो सारे फॉर्मूले की सीट इकट्ठा कर लो। बच्चा बड़े बड़े क्वेश्चन पे उलझ जाता है, लेकिन वो छोटे छोटे फॉर्मूले को याद नहीं रखता है। फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो वहाँ क्वेश्चन आपसे ब्रेक होगा 100%। इसलिए फॉर्मूले पे आपको कमांड होनी चाहिए कि क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, और फॉर्मूला कैसे रिलेट करेंगे। अगले क्वेश्चन बेटा आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। 150 ग्राम है तो पहली बात, पहला दिमाग में आप बात, आपको मास किसमें दिया गया, m इज इक्वल टू दिया गया 150 ग्राम। तो पहले इसे कन्वर्ट कर लो किसमें, केजी में, पहले ही कन्वर्ट कर लो, तो 0.15 केजी हो जाएगा आपका। अच्छा, मूविंग एट ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, स्पीड क्या दिया गया उसका, v उसका दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या, कितने टाइम तक के लिए उसको वो रहता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है 0 पॉइंट क्या है 1 सेकेंड में। तो कह रहा है कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर। ठीक है ना,
तो आप मुझे बताओ कि कुल आपसे फोर्स पूछ रहा है। सिंपल सा फार्मूला F इक्वल टू क्या है, dp अपॉन क्या है, dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम पहले कितना था, 0 था ना, पर स्पीड तो बाद में आई ना v। तो पहले आपका जो है मान लीजिए आपने कहा कि पहले मोमेंटम आपका 0 था, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, dp। तो आप कहोगे सर m v माइनस u अपॉन सिंपल टाइम, चेंज इन मोमेंटम mv1 माइनस mv2 कर दोगे। आपका u क्या है, u आप इनिशियल 0 लोगे, सिंपल आपका मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, मोमेंटम अपॉन टाइम सिंपल कर लो, है ना। तो मास कितना है 0.15 और इंटू v कितना आपका है 20 अपॉन 0.1, है कि नहीं बेटा जी। तो आप यहाँ से 0 अगर हटाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से अगर 0 आप हटाओगे यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 10 मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, अगर इसको यहाँ से कट करोगे तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 15 2 कितना है 30 हो जाएगा आपका, है ना। ये आ जाएगा 0.3, कितने जीरो आ गए 1, और ये 2 जीरो है तो आप ये चला जाएगा राइट साइड में, तो सीधे तुम्हारा क्या आ गया 30 न्यूटन का फोर्स एक्ट होगा। आई थिंक इसका ऑप्शन आपका कितना होगा बेटा जी, इसका ऑप्शन होगा आपका 30 न्यूटन, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, बस आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करके चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करना था, फोर्स निकल जाना था, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले पर रखना था, सॉल्व करना था। ये भी क्वेश्चन आपका जेई मेंस में ऐसे न्यूमेरिकल जब पूछे जाएंगे तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो, फार्मूले के बगैर नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, मैं अगले क्वेश्चन में इस भी प्रॉब्लम को कई बार मैंने क्लास में करवाई है, ध्यान देना आप लोग। कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, तीसरा ब्लॉक ये है, इस पर कितना फोर्स लगाया हमने, 80 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब तीनों की तीनों ब्लॉक आपस में कनेक्टेड हैं, जब भी ये ब्लॉक चलेंगे तो साथ चलेंगे, तीनों ही ब्लॉक का सेम होगा एक्सेलरेशन। क्या होगा एक्सेलरेशन तुम्हारा, सेम होगा, तीनों का अगर देखा जाए तो आपका सेम होगा एक्सेलरेशन, इसका ए होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, तीनों को मास को जोड़ देंगे, कितना है 5, कितना फोर्स लगा, F इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए कितना आएगा तुम्हारा, फोर्स अपॉन मास, है ना। फोर्स कितना लगा तुम्हारा 80 न्यूटन लगा है। अब पूरा का पूरा मास इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि तीनों का सेम एक्सेलरेशन है, तो 5 3 और 2 आपका आ जाएगा 10, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा जी, बस अब इसका बना लो, क्योंकि आपसे पूछा है कि T2 कितना होगा, पहले T2 निकाल लेते हैं। तो क्योंकि हमारी बॉडी कहाँ मूव कर रही है, राइट साइड में मूव कर रही है एक्सेलरेशन से, क्या हो जाएगा बेटा जी, 80 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू 2 इंटू 8, है ना। तो अब यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, तो 80 माइनस कितना आ जाएगा 16, और ये T2 की वैल्यू आ जाएगी 64, ये तो 64 आ गई, नो प्रॉब्लम। अब इसका बनाते हैं FBD, किसका, इसका बना लो FBD, क्योंकि आपसे T1 पूछा गया है। ये कितना आपका है 64 है, ये कितना आपका T1 है, ये कहाँ मूव कर रहा है, राइट साइड में, T2 बड़ा होगा और T1 छोटा होगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा, नेक्स्ट वाले में T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास कितना इसका दिया 3 इंटू ए कितना आपका है, और ए आपका दिया है 8 दिया है, T2 कितना है आपका 64, यहाँ आ जाएगा 24 इज इक्वल टू T1। अब इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40 इज इक्वल टू T1, ये आपका आ गया T1 40 आ गया, T2 64 आ गया। आई थिंक ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा, सी वाला। ठीक है बेटा जी, ऐसे ही प्रॉब्लम को हमें हैंडल करना, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको न्यूटन्स लॉज के साथ खेलना आना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन कहा गया है कि अबव रेल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय अ मींस ऑफ स्ट्रिंग विद द स्पीड कितना है। अब एक बॉब अगर मान लीजिए एक स्पीड से ऐसे घूम रहा है, ध्यान देना, और ये इसकी रेस आपका आर है, इस पे जो अगर ये घूम रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है तुम्हारा, अगर ओमेगा है, इस पर बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लेते हैं एम, ओमेगा स्क्वायर क्या लेते हैं, आर लेते हैं, इधर आपका टेंशन टी होता है ना। तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एम और आर क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है बेटा जी। तो आप कह सकते हो कि सर T1 अपॉन T2, अगर दो हम ओमेगा लेते हैं तो ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर। अब कह रहा है कि ओमेगा को हम डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो टेंशन क्या होगा, T1 अपॉन T2 ओमेगा 1 अपॉन 2 ओमेगा 1, हमने ओमेगा 2 को डबल किया 2 ओमेगा 1 हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 आ जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4T1। यानी अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी को 2 टाइम इंक्रीज किया तो टेंशन जो स्ट्रिंग में आएगा वो 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक 4 टाइम ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आप बताइए कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, इंपॉर्टेंट है ए एंड बी, देखो ध्यान से। एक आपके पास वेक्टर क्या है, ये मान लो ये वेक्टर आपके पास ए है ना, और ये क्या तुम्हारा है, मान लो ए मान लिया आपने बी है।
इन दोनों का जो रिजल्टेंट बता रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट ए पर क्या है, सॉरी ये जो आपका ये देखो ऐसे, ठीक है ना, ये आपका रिजल्टेंट मान लो आर है और ये ए पर जो है तुम्हारा वो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है। अच्छा आर कितना दिया आपको है, ये क्वेश्चन दिया है कि आर जो है बी का b/2 है, तो पूरा का पूरा एंगल आपको बताना कि ये थीटा कितना होगा, है ना, ये पूरा का पूरा थीटा कितना होगा। तो मान लो ये एंगल कितना है, ये एंगल मान लो आपका फाई है, ये मान लो एंगल फाई, अगर ये फाई निकलता है तो हम 90 में जो ऐड करके निकाल देंगे हम, ये आपका मान लो फाई है। तो आप मुझे बताओ कि अगर इसका कंपोनेंट हम लेंगे, बी का कंपोनेंट अगर हम आर पे लेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉस फाइव हो जाएगा। और आर कितना दिया आपको है, b/2 दिया है, तो b कॉस ये होगा फाइव, बी से बी तुम्हारा क्या कट गया, तो कॉस फाइव बेटा क्या आ गया बोलो, कॉस फाइव आ गया 1/2, 1/2 आ गया, तो यहाँ से फाइव की वैल्यू क्या होगी, कॉस फाइव 1/2, तो फाइव की वैल्यू आपकी 60 हो जाएगी। अब बताओ टोटल एंगल थीटा क्या होगा, 90 + 5 होगा, तो 90 + 60 कर देंगे तो 150 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा बेटा जी, 150 होगा। ठीक है बेटा जी, इसका ख्याल रखना। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये आपको ये इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना, और a इंटू बी आपको निकालना है क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो मुझे बताओ कि b-x² है, तो b का डायमेंशनल फार्मूला तो l² होगा, ये तो कंफर्म हो गया, है ना। अब आपसे पूछा है कि a का कितना होगा, तो a को यहाँ ट्रांसफर कर दो, a इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर तो आपका l² होगा, नीचे क्या आ जाएगा, e इंटू टी आ जाएगा, ई का मतलब एनर्जी है, ये l² है, ये क्या है m, l² t-2 हो जाएगा, और इंटू यहाँ टी आ जाएगा, l² से l² कट गया तो क्या आ जाएगा m -1, उसको ऊपर ले गए, और ये जब आ जाएगा t, है ना, क्योंकि यहाँ से करोगे t-1 तो t+1 हो जाएगा, m-1 और t+1, तो आई थिंक m-1 और t+1 ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान देना, है ना, आपको बस ऐसे ही आगे मूव करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, और सिंपल ये भी देखो उसमें आ गया, डायमेंशन वाले में आ गया, कंसेप्ट में आ गया, कैसे चलेगा ये देखो। आपसे पूछा है कि ए बी इनवर्स पूछा हुआ है, तो आप समझो कि आपसे a/b पूछा हुआ है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं, है कि नहीं बेटा जी। तो a/v², क्योंकि p प्लस a, ये क्या है यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर p प्लस a/v², a/v² का वही डायमेंशनल फार्मूला होगा जो p का होगा, तो a/v² इज इक्वल टू क्या तुम्हारा होगा, प्रेशर हो जाएगा ना, फोर्स अपॉन सिंपल एरिया हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ से A इज इक्वल टू क्या होगा, देखो F/A इंटू हो जाएगा v², है ना। तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा F, ये हो जाएगा तुम्हारा v, क्या होता है तुम्हारा, सिंपल रखते हैं इसका m l² t-2, है ना, नहीं सिंपल m l t-2, ये आपका हो जाएगा l पावर हो जाएगा 6, और यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा ये l², यहाँ कट जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा m l3, है ना, t-2, ये किसका आ जाएगा बेटा देखो, सॉरी यहाँ पर यहाँ 4 आएगा, है ना, यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ से अगर ये कटा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ l⁻5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा l⁻5 आ जाएगा, ये तुम्हारा a आ गया। और इसमें क्या करेंगे, a/b करेंगे, तो अगर अपॉन b कर दोगे तो बोलो बेटा क्या आ जाएगा, अपॉन b करोगे तो b का क्या है, सिंपल b का तो आपका l³ है, l³ से l³ कटेगा, अगर यहाँ 2 आ जाएगा, m l² t-2, ml² t-2 है यहाँ पर, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है बेटा जी। बस आपको सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ना है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे करो, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो डिस्कस करो, मैं और भी आपको क्या है क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, अच्छे ढंग से करो। आई थिंक आप लोग कर सकते हो, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जेईई में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग करो, ठीक है बेटा जी। थैंक यू वेरी मच, मैं अगले असाइनमेंट की वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है।